मतलब ऐसे छोटी बड़ी हो जाएगी क्या? मतलब आप इमेजिन करो कि आपने एक साइड से मारे 10 और एक साइड से मारे 8, तो फिर कैसा लगेगा ऐसे चलता हुआ इंसान? फिर लोग नहीं बोलेंगे आधी का, अरे सॉरी, आधे ग्लूट्स का। जिम एक ऐसी जगह जहां पर ऑलमोस्ट अब सारे उम्र के लोग जाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी बना पाए, एकदम सिक्स पैक बाइसेप्स। लेकिन कुछ महिलाएं ये जिम में कर क्या रही है? ये लोग डंबल तो उठा रहे हैं लेकिन कैमरा के सामने। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन एंगल, तरीका, चलो देखते हैं। एक बंदा इस पर कमेंट कर रहा है जिम की मुट्ठी वेसन है। अबे चुप, क्या बोल रहा है ये? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। वैसे तो दीदी एक्सरसाइज ही दिखाना चाह रही है, लेकिन समाज की नजर गंदी है जो बाकी सब देख रहा है। और एक बंदा कमेंट कर रहा है केंद्र सरकार दबाव। मैं इसी सारी चीजों की बात कर रहा हूँ कि कुछ लड़कियां जिम में कैमरा ले जाके वीडियो बनाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी लड़कियां ऐसी होती है, कुछ लड़कियां अच्छा कंटेंट भी बनाती है, लेकिन उनका एंगल ऐसे इशारे कर रहा था, ये क्या मतलब है इसका? इनका कभी भी कैमरा एंगल देखना या तो ऐसे टॉप शॉट होगा या फिर बैक शॉट, कभी भी ऐसे फ्रंट मिडल शॉट नहीं होगा, क्योंकि उनको उनके दो केंद्र सरकार के माध्यम से व्यूज जो लाने हैं। क्यूट लड़की देखी नहीं कि पिघल गए, ऐसे ही थोड़ी ना आते हैं व्यूज। दीदी जिम में टहलना नहीं होता, एक्सरसाइज। इनको पता है कि इनके व्यूअर्स तो कुछ ऐसे ही देखते होंगे। अरे वाह, क्या एक्सरसाइज कर रही हो? शादी हो गई, हमसे करोगी? बस भी करो यार, थक जाओगी। बॉडी ना दीदी की बन रही है ना इनके व्यूअर्स की। देखा जाए तो दीदी को पता है कि उनकी बॉडी तो बनने से रही, लेकिन उनको ये भी पता है कि इंस्टा पर व्यूज कैसे लाते हैं। दीदी का जिम 10 मिनट में ही हो जाता है और उनके व्यूवर्स का 2 मिनट में। यार इनको पसीना वसीना नहीं आता क्या? इतना टाइम में तो मैं पूरा नहा लूं, ना इनको पसीना आ रहा ना ही शर्म। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई तेरी नजर ही खराब है, तुम जैसे लोग ही देश की बहन बेटियों को खराब नजर से देखते हो। चुप, अबे देश के रक्षक हो, पहले ये भी देख लो। एक ही थंबनेल से 3 रील अपलोड की है, एक में है 18 मिलियन व्यूज, वही सेम थंबनेल से 13 मिलियन व्यूज, वही सेम थंबनेल से 3 मिलियन व्यूज। मतलब दीदी को पता है कि वो क्या कर रही है और क्या करने से, क्या डालने से ज्यादा व्यूज आएंगे। दीदी को अपने ऑडियंस पर पूरा भरोसा है कि सारे ठरकी ऐसे सब थंबनेल देखकर क्लिक कर ही देंगे। फिर सारे रील में बार बार एक ही क्लिप लगा दी तो क्या हो जाएगा? ठरकियों का मैक्स टाइम 2 मिनट तो होता है। पहले जिम जाना जाता था फिटनेस के लिए, माइंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फोकस, डिसिप्लिन, और अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी फिटनेस क्रिएटरों पे रोस्ट है और खत्री परिवार ना है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? My favorite exercise for peach shape glutes, peach shape glutes, peach shape glutes, peach shape glutes. दीदी को ग्लूट्स से इतना प्यार क्यों है? शरीर में और भी तो अंग है ना। पीच शेप ग्लूट्स का करना क्या है? हगना ही तो है। पीच शेप ग्लूट्स करके नॉर्मल से ज्यादा स्टोर होती है क्या टट्टी? बैठने पर गद्दे की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इनबिल्ट गद्दे। बैठने पर कैसा हो गया, स्पंज जैसा लगता है। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, बिना वजह तुमसे पहले वो दिख जाते हैं। शरीर में और भी तो अंग है ना, पर नहीं, ग्लूट्स बढ़ाओ, 2 की जगह 4 किलो हो गो। बाथरूम में एकदम पेलम पाल। एक पैर आगे करके दूसरे पैर को बेंच पे रखना है और आपको थोड़ा सा आगे टिल्ट होना है। जो पैर आपका जमीन पर है उस पर आपको मसल टेंशन आएगा और जो पैर आपका बेंच पे है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए है। एक मिनट, मुझे एक सवाल है दीदी कि अगर मैंने एक साइड की गांड से, एक साइड के ग्लूट्स से ज्यादा एक्सरसाइज की तो क्या मतलब ऐसे छोटी बड़ी हो जाएगी क्या? मतलब आप इमेजिन करो कि आपने एक साइड से मारे 10 और एक साइड से मारे 8, तो फिर कैसा लगेगा ऐसे चलता हुआ इंसान? फिर लोग नहीं बोलेंगे आधी गांड का, अरे सॉरी, आधे ग्लूट्स का। इस पर एक बंदे का कमेंट है, ग्लूट्स इज इक्वल टू रोजी रोटी। अबे ओए, घर पे माँ बहन नहीं है क्या तेरे? ऐसे किसी के रोजी रोटी पे मजाक नहीं उड़ाते।
छी भाई। और ये तो अच्छा भी है, अभी आगे जो दीदी आने वाली है उनका फेस से ज्यादा उनका ग्लूट्स ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हें खुद से प्यार नहीं है तब ये एक्सरसाइज ट्राई करना। अपने जिम में सुपर स्क्वाट या हैक स्क्वाट पे आ जाओ और अपने लेग्स को मशीन के प्लेट पे नहीं फ्लोर पे रखना। फिर ये वाइड स्टैंड स्क्वाट करो। ये है कोमल दीदी, ये यहाँ से बात करती है, क्योंकि इनका फेस देखने के लिए आपको इनकी 7 से 8 रील देखनी पड़ेगी, तभी जाके 3-4 सेकंड के लिए इनका फेस आपको दिखाई देगा। नहीं मतलब आप खुद ही देखो ना, पूरी रील में सेंटर ऑफ द फोकस कौन है? रोजी रोटी। अबे ओए, घर पे माँ बहन नहीं क्या तेरे? ऐसे किसी के रोजी रोटी पे मजाक नहीं उड़ाते। इसके जिम में सब इसे इसके ग्लूट से पहचानते हैं। हाँ, ये जॉब पे पंचिंग फिंगरप्रिंट से नहीं करती, इसका ग्लूट स्कैन होता है। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, इंप्रोवाइज करने के चक्कर में कुछ भी बक दे रहा हूँ, माफ कर देना भाई। कपड़े उतार के रील बनाने को तो इन लोगों ने सीरियसली ले लिया है कि कपड़े उतारो और रील बनाओ और पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा होगा। इनके साथ साथ जिम वाला भी खुश रहता है कि भाई जिम पूरा सूखा पड़ा हुआ रहता है, चलो इनके चक्कर में जिम हरा भरा तो रहेगा। ये लैट्स देख रहे हो? लैग्स? भाई इसे लैग्स कहते हैं? अब भी पता चला कि उस दिन मेरा ट्रेनर ऐसा क्यों बोल रहा था कि तुमने कभी लेग मारा है, कल तुम्हारा लेग मारेंगे। भाई अभी तो बचा के रखना होगा मेरा लेग, कल से चड्डी की जगह ट्रैक पैंट ही पहन कर जाऊंगा, नो रिस्क। मुझे अभी तक लगता था कि ऐसे सब क्रिएटरों का दिमाग इनके घुटनों में होता है, लेकिन नहीं, आज मैं गलत साबित हुआ। इनका दिमाग इनके ग्लूट्स में होता है। अरे वाह, गांड में दिमाग बोल दिया फिर भी कैसे एकदम मस्त साउंड किया, ग्लूट्स में दिमाग। अंडर ग्लूट्स डार्कनेस, इसको लेकर काफी लोग ट्रोल करते हैं। कौन लोग हैं जो काली गांड से परेशान है? सॉरी, अंडर ग्लूट डार्कनेस। लेकिन वहां गोरा घर के करना क्या है? लेकिन एक मिनट, वहां देख कैसे रहे हैं ये लोग? कौन लोग हैं जो वहां फोटो खींच के देख रहा है कि भाई देखने तो गोरा है कि काला? छी भाई, क्या बोल रहा है तू रोहन? छी, पतीले के नीचे कौन देख रहा है? दूध उबाला पी लिया, नीचे से कितना जला हुआ है कौन देख रहा है? छी भाई। और इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन, स्वेट, स्किन फोल्ड या फिर बैड लाइटिंग। और इंडियन ब्राउन स्किन में ये नॉर्मल है। ये जो आपने स्कर्ट पहनी है उसका पर्पस क्या है? जहाँ से उसको कवर करना चाहिए उससे पहले तो खत्म हो जा रहा है। अभी इनको कपड़ों के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं तो फिर चालू हो जाएंगी माई लाइफ माई रूल्स। अरे मेरी माता साफ साफ दिखाई दे रहा है, अंधे थोड़ी ना है हम। हमारे शरीर के कुछ अंग को हम प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते कि ए आज से तू प्राइवेट पार्ट है, ठीक है? उसको रखना भी प्राइवेट ही होता है। भाई मत करो यार, ये सब नहीं अच्छा लगता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इनका कंटेंट खराब है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इनका कंटेंट दिखाने का जरिया खराब है। आप कैमरा एंगल से ऊपर से हटा के ऐसा फेस टू फेस कर दो ना, फिर बात करके समझाओ। लेकिन नहीं, ऊपर से थोड़ा बहुत कुछ दिखा दे, पीछे से थोड़ा बहुत कुछ दिखा दे, फिर आएंगे ना व्यूज। भाई ये सब क्रिएटर 4 दिन की चांदनी होती है, अभी हाइप में है इसलिए कमाएंगे, फिर लोग बोर हो जाएंगे तो छोड़ देंगे। टिकटॉकर्स ही देख लो, क्योंकि आप में क्षमता ही नहीं है कि आप अपने टैलेंट के दम पर लोगों को रोक पाए, अपने वाणी के दम पर लोगों को रोक पाए, तो फिर लोग तो चले ही जाएंगे। पायल गेमिंग को ही देख लो, रोका है ना लोगों को अपने फ्लर्टिंग स्किल के दम पर, है ना टैलेंट। अगर आप लोग इधर तक आ गए हो तो सैटरडे को मिलते हैं, जहां हम देखेंगे फनी फनी मीम्स और रील्स, उसके साथ साथ करेंगे मजेदार चैलेंजेस और पनिशमेंट, वो भी आपके दिए हुए। और अगर आपको अभी कुछ देखना है तो मेरे राइट साइड में आ रहा है अनफिल्टर्ड सैटरडे का वीडियो और लेफ्ट साइड में आ रहा है रोस्ट वीडियो, तो आपके मूड के हिसाब से देख लो। मिलते हैं सैटरडे को, स्टे सेफ, पीस।